कुछ रातें सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो इंसान की हिम्मत तक जमा देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो सर्दी से नहीं, अपनी मजबूरी से हार जाता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात से प्रेरित ये प्रस्तुति गरीबी की वो सच्चाई दिखाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आइए सुनते हैं पूस की रात। सर्दी की एक बेहद ठंडी रात थी। पूस का महीना था, हवा बर्फ जैसी चुभ रही थी। खेत में अकेला बैठा था हल्कू, सिर पर फटी हुई टोपी, बदन पर पतली सी चादर और साथ में उसका वफादार कुत्ता जबरा। हल्कू चौकीदारी कर रहा था ताकि जानवर फसल ना खा जाएं। असल में हल्कू को इस सर्दी में खेत पर बैठना नहीं चाहिए था। उसके पास कंबल के पैसे थे, लेकिन वो पैसे उसने साहूकार को ब्याज चुकाने में दे दिए थे। क्यों? क्योंकि कर्ज गरीब को जीने नहीं देता और ना ही मरने देता है। घर में उसकी पत्नी मुन्नी थी जो बार बार कहती थी, कंबल ले आओ, ठंड से मर जाओगे। हल्कू हंसकर टाल देता, मरना ही तो आसान है, जीना मुश्किल है। अब वही हल्कू खुले खेत में कांप रहा था। हवा जैसे शरीर नहीं, आत्मा तक को चीर रही थी। वो पैरों को सिकोड़ता, हाथ रगड़ता, सांसों में भाप उड़ती। जबरा उसके पैरों में सटकर बैठ गया ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। हल्कू बोला, जबरा, आज तो लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। जबरा चुप था, पर वफादारी से वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद हल्कू को नींद आने लगी। ठंड और थकान ने उसे तोड़ दिया था। उसी समय दूर से जानवरों की आहट आई। नील गाय खेत में घुसाई थी। जबरा भौंका, हल्कू की नींद टूटी, पर हल्कू उठा नहीं। उसने सोचा, उठकर भगाऊंगा फिर और ठंड लगेगी। फसल गई तो क्या हुआ, जान तो बची। और वो फिर लेट गया। नील गाय खेत चरती रही और हल्कू नींद में चला गया। सुबह जब सूरज निकला, हल्कू की हालत खराब थी, बदन अकड़ा हुआ, होंठ नीले। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। मुन्नी ने देखा तो बोली, फसल गई, अब क्या करेंगे? हल्कू थकी हुई मुस्कान से बोला, अब ठंड तो नहीं लगेगी। उस मुस्कान में हार थी, एक ऐसी हार जो हर गरीब रोज हारता है। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, ये उस व्यवस्था की कहानी थी जहां मेहनत करने वाला सबसे ज्यादा ठंडा और भूखा रहता है, जहां कंबल से पहले कर्ज जरूरी हो जाता है और इंसान अपनी फसल से पहले अपनी हिम्मत खो देता है। अगर ये कहानी आपको चुभी तो शायद ये सिर्फ कहानी नहीं थी। धन्यवाद।